जय हिंद। देखिए, कुछ विद्वानों का कहना है कि ये एग्ज़ाम भी टलेगा। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि टलेगा। विद्वान मतलब समझ रहे हैं, वही बच्चे जो दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वो ना पढ़े और हम पढ़ेंगे, हमारा निकल जाएगा, है ना। तो आपके हिसाब से चलो मान लेते हैं 10% कि टलेगा, ठीक है। 20% मान लेते हैं कि एग्ज़ाम आपका टलेगा। लेकिन कहीं अगर 80% चांसेस हैं कि नहीं है, जब एयरफोर्स ने खुद बताया है कि नहीं, ये जो आपका एग्ज़ाम है वो लाइकली टू बी कंडक्ट। लाइकली टू बी का मतलब होता है कि हो सकता है, ठीक है। ये भी 100% नहीं है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको लग रहा होगा कि सिचुएशन सही होगी तो हम एग्ज़ाम करा देंगे, ठीक है। तो अगर इन्होंने करा दिया जुलाई में, तो क्या आप तैयार हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। और आपके को किसी के बहकावे में नहीं। देखिए, एक बार अगर आप नेगेटिव बोलेंगे या नेगेटिव सोचेंगे कि यार चलो आराम से करते हैं, एग्ज़ाम तो अभी टलेगा ही टलेगा, तो वो चीज़ आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी। तो आपको ये मान के चलना है ना कि एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा, ठीक है। और जहाँ तक हम अगर समझ पा रहे हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा तो या तो जुलाई बीच में या लास्ट में ही होगा, है ना। तो आपको ये करना है कि अभी अगर देखा जाए तो 20 से 25 दिन का टाइम है, ठीक है। तो आपको इन 20 से 25 दिन में तैयारी करनी है। अभी देखिए, जब से नोटिफिकेशन आया है मैं देख रहा हूँ तमाम लोग अपना अपना स्ट्रेटजी बताएंगे। ये रणनीति ले लो, ये 20 में से 20 लाने की रणनीति, 50 में से 50 लाने का उपाय, है ना। तो ये तो बहुत सारे लगा रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है? यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आपको ईमानदार बनना है, ठीक है। आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। एटलीस्ट आप खुद से पहले तो खुद से कुछ काम करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन के भरोसे कम से कम रहेंगे, ठीक है। कम से कम का मतलब जो भी काम वाली चीज़ें होगी उसको देखेंगे, फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो मैं जो आपको करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आपको जो एटलीस्ट करना है वो क्या करना है ना। आपको देखिए, कम से कम डेली के बेसिस पर एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास कोई भी बुक होगा ना, कोई भी बुक, चाहे वो अरिहंत का हो या अग्रवाल का हो या लूसेंट का हो या कोई भी पब्लिकेशन हो, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर का नहीं बता रहा हूँ कि आप जाओ मार्केट से ही लेके आओ, नहीं। आपके पास जो भी है उसी से एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आप लगाएंगे ही लगाएंगे डेली। अगर आप थोड़ा और मेहनत करना चाहते हैं तो इसको दो कर लेते हैं। एक सुबह सुबह निपटा देंगे। आप एक प्रण ले लीजिए अभी अभी कि मैं सुबह एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद ही ब्रश करूंगा या सॉल्व करने के बाद ही चाय पीऊंगा। आप अगर 7 बजे भी उठते हैं ना, 8 बजे भी उठते हैं, तो उठिए, कोई बात नहीं, आप 10 बजे सो के उठिए, लेकिन तब तक चाय नहीं पीऊंगा जब तक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर लूंगा। और ये आपका जो प्रण होगा ये आने वाले 20 दिन तक चलेगा। अगर इस 20 दिन तक आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका कितना प्रैक्टिस सेट हो गया? 20 प्रैक्टिस सेट हो गया। और कोई भी एक बुक ले लेंगे तो उसमें एटलीस्ट 15-20 तो मॉक टेस्ट रहते ही रहते हैं, आप पूरा सॉल्व कर जाएंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि इतना दिन का लॉकडाउन था तो इसके बीच में ही वो जो प्रैक्टिस सेट था वो सॉल्व कर चुके हैं। कोई बात नहीं, आप अगर सॉल्व कर चुके हैं तो उसको दोबारा से सॉल्व कीजिए। पिछली बार जब आपने सॉल्व किया था तो अगर आपका 10 सही था 20 में से, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, 20 सही था, तो इस बार जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका कम से कम 18 सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक बार कर लिया है, आपको एग्जैक्टली पता है, ठीक है। तो आपका स्कोर बढ़ेगा, है ना, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, जब तक आप एक मॉक टेस्ट, मोबाइल फ़ोन से नहीं बता रहा हूँ, यूट्यूब से नहीं बता रहा हूँ, है ना, आप खुद से कॉपी पेन लेकर के थोड़ा सा मेहनत करेंगे। जब तक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक आप चाय नहीं पिएंगे, ठीक है। और उसके बाद चाय लेकर के जब बैठेंगे, चाय पीते हुए फर्स्ट क्लास का आराम से करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे। सुबह मैं 7 से 8 के बीच तक दे देता हूँ, लेकिन अब लेट मैं नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि 7 बजे तक आपको दे दूँ, ठीक।
अब नेक्स्ट बात मैं कर लेता हूँ। नेक्स्ट बात ये है कि करेंट अफेयर को लेकर के लफड़ा है, तो वो भी मैं करा दूंगा। जो मेरा दूसरा चैनल है, आप कुछ दिन पहले जब एग्ज़ाम होने वाला था तो मैंने उस पर जो सुधीर पांडे व्लॉग्स के नाम से है ना, VLOGS व्लॉग्स के नाम से है, जो बच्चे जुड़े थे पहले उनको पता है कि जब आपका एग्ज़ाम होने वाला था, जब पोस्टपोन हो गया, तो उस समय जैसे ही एग्ज़ाम करीब आ गया था तो मैंने आई थिंक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5-6 महीने का करवाया था। ठीक है, तो आप उस चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा, सुधीर पांडे व्लॉग्स के नाम से है। ठीक है, आप उस पर जा कर के वो देख लीजिएगा फरवरी तक, और मैं फरवरी से लेकर के फेब से लेकर के और यहाँ तक जून तक मैं फिर से इस पर या उस पर जहाँ भी आप कहेंगे करवा देंगे, उसके लिए नो डाउट। थोड़ी सी आपको बस सर्च करना होगा, बस सुधीर पांडे है ये जिस पे आप देख रहे हैं, और सुधीर पांडे ब्लॉग से उस पर जा करके आप देख लेंगे। खैर, दूसरी बात है करंट अफेयर का, ये टेंशन छोड़ दीजिए। मैंने बताया मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, करंट अफेयर का जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ वो हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको डेली बेसिस पे सुबह मिलेगा ही 7 बजे। तो ओवरऑल मेरा यही 2 मोटिव था कि एटलीस्ट आप जो मेरे स्टूडेंट हैं वो एक मॉक टेस्ट तो सॉल्व ही करें सुबह सुबह। और अगर आप थोड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, थोड़े मेहनत करते हैं, तो आप शाम तक भी एक और कर ही लीजिए, बड़ा दिन हो रहा है, काम कोई है नहीं, 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, मैक्सिमम जो टाइम आप देंगे वो किस पर देंगे, रिपीटेशन पर करेंगे, चीज़ों को दोहराना शुरू कर दीजिए, दोहराइए। और जो भी करंट अफेयर मैं सुबह कराता था, आप नोट करते थे ना, लिखते जाते थे, आप उन करंट अफेयर्स को भी क्या करेंगे, दोहराते जाएंगे। बस कुछ नहीं, एक बार बस पढ़ते जाना है, कहानी की तरह पढ़ते जाना है, कुछ भी याद नहीं करना है। करंट अफेयर में क्या करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। ठीक, जैसे कहानी पढ़ते हैं, वो जब एग्जाम में आप ऑप्शन देखेंगे ना, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा कि ओ यही सही है। ठीक, जो दिवस वाला होता है उसमें थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ट्रिक लगा करके अपने हिसाब से। ठीक, अच्छा, वैसे तो मैं कई बातें आपसे बताना चाहता हूँ, आपसे कई बातें पूछना चाहता हूँ। जब आप सामने से कुछ सवाल भी करते तो शायद, और अभी जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, है ना। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों में मैं देखता हूँ तो इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाता हूँ, है ना। जैसे पहले लाइव आया करता था, तो लाइव जब आऊँगा तो आपके मैसेज आते रहेंगे तुरंत, और आपके मन में जो डाउट्स रहेगा करीब करीब वहाँ पर हम 20-25 मिनट या 30 मिनट, आधा घंटा लाइव बीच बीच में आ जाया करेंगे, जिससे कि आपका डाउट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर जा करके, इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे, डेफिनेटली चलाते होंगे, नहीं चलाते होंगे तो चला लीजिए, करना क्या है। ठीक है, सोशल मीडिया से आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं कि क्या देशों दुनिया में हो रहा है, क्या करंट अफेयर में हो रहा है। ठीक, तो इंस्टाग्राम पे ये स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, इंस्टाग्राम पर आपको इसको सर्च करना है, द सुधीर पांडे, और वहाँ पर आप जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए, और जब हम लाइव आएंगे, ठीक है, जब भी आएंगे शाम को ही आएंगे। ठीक है, कल या परसों जो भी होगा शाम को ही आएंगे। तो शाम को अगर लाइव आएंगे या सुबह में भी अगर देखते हैं, कल हो सकता है तो आ जाएंगे। जितने लोग देखते हैं कितने लोग जुड़ पाते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो कल सुबह में ही हम लाइव आ जाएंगे, और वहाँ पर आपसे थोड़ी सी बातें हो जाएंगी, आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा आसान होगा। ऐसी बार बार वीडियो मतलब कमेंट आ रहे हैं ना कि सर ये बताइए, सर करंट अफेयर, सर वो, सर कुछ लोग कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ है, कुछ लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम टल जाएगा। आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, आप ईमानदारी से जो मैं बता रहा हूँ, देखिए कोई कुछ भी बताएगा, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ कि 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट सॉल्व करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। एंड यू नो कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो जो चीज़ें कभी आज के 3-4 महीने पहले पढ़े थे वो चीज़ भी ऐन वक्त पर याद आ जाएगी। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो जो चीज़ें रात को पढ़ के जाएंगे वही एग्ज़ाम में आएगी, और उसके बावजूद आप उसको कंफ्यूज कर जाएंगे और गलत कर जाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई। आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, द सुधीर पांडे जाइए सर्च करके और जुड़ जाइए, उसके बाद लाइव आएंगे तो बाकी की बातें वहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, अपनी राय ज़रूर रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।